अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 2। बट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्टली पढ़ा था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, और टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। फर्स्ट थी हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट, जो कि हमें बताती है, डिस्क्राइब करती है व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम क्या करेगा। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरे सिस्टम से रिलेट करती हैं। आप कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, ये रूल्स फॉलो करने हैं उसने, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा। अब रूल्स में क्या क्या आ जाता है, कॉन्स्ट्रेंट में हम लोग पढ़ लेते हैं। मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द सिस्टम एज अ होल, पूरे सिस्टम से रिलेट करते हैं। यानी अगर इनमें से कोई एक रूल भी, अगर आपको कॉन्स्टेंट्स बता दिए गए हैं, रूल्स ये फॉलो करने हैं, उसमें से एक रूल भी अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका सिस्टम सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। दे इंक्लूड कॉन्स्टेंट्स ऑन टाइमिंग, यानी कितना टाइम लेता है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, रिलायबिलिटी काबिल एतबार है भी नहीं है या नहीं, सिक्योरिटी सिक्योर भी है, मेंटेनेबिलिटी मेंटेन करना कैसा है, इजी है मुश्किल है, एक्यूरेसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, द डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड एट्सेट्रा, और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यानी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स हैं या जिन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है वो कौन से हैं, या जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने वर्क करना है। ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में आते हैं जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। दे आर ऑफन मोर क्रिटिकल दैन इंडिविजुअल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। देखिए, फंक्शन रिक्वायरमेंट में तो ये होगा कि आपका व्हाट द सिस्टम डज, क्या करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो। लेकिन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इसने फॉलो करने हैं। तो थोड़ा सा फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की निस्बत ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें से एक भी रूल फॉलो नहीं किया, सिस्टम आपका फ्लॉप। कैप्चर द एमरजेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम दैट इज़ देयर रिलेट टू द सिस्टम एज अ होल। एमरजेंट बिहेवियर यानी उसका एग्जैक्ट जो बिहेवियर है उसको कैप्चर करता है। यानी आपने सपोज करें, आपने कहा कि इतने से 1 सेकंड में उसने 1000 टाइम्स क्लिक अलाउ करना है, तो 1000 टाइम क्लिक्स करेगा तो इसके बिहेवियर को चेक करेगा क्या ये टाइमिंग उतनी फॉलो कर रहा है जितनी रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट लगाया गया है। यानी 1 सेकेंड का टाइम दिया है तो 1 सेकेंड में ही उसने अपना वर्क कंप्लीट करना है। फेलियर टू मीट अ नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट मेक द होल सिस्टम अनयूजेबल। इसी तरह से इसमें से टाइमिंग का इशू आ रहा हो, आपने कॉन्स्टेंट लगाया या आपका रूल है या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि इतनी टाइमिंग में या इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक वर्क नहीं कर रही या टाइमिंग ठीक नहीं है, यानी आपने 1 सेकंड का कहा तो वो 10 सेकंड या 10 मिनट ले रहा है, तो आपका क्या है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो बनाया है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उसके अकॉर्डिंग तो वो वर्क नहीं कर रहा, जो मैंने रूल्स उसको बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं है, तो आपका होल सिस्टम क्या हो जाएगा, अनयूजेबल हो जाएगा। For example, if an aircraft system does not meet reliability requirements, it will not be certified as safe. नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में अब आपको पता है ना कि फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, चलना है, और ये जो भी फंक्शंस है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी में यानी काबिल एतबार है, क्या आप इस पर इजीली वर्क कर सकते हो या सफ़र कर सकते हो, या सेफ्टी को ही ले लेती हूँ, रिलायबिलिटी में सेफ्टी भी आ जाता है, यानी आपको पता है कि काबिल एतबार नहीं है तो आप कैसे उस पर यकीन कर सकते हो या उसको सेफ़ समझ सकते हो। जहाज़ एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, हवाई जहाज़ों की, ठीक है, तो कोई बैठेगा ही नहीं। इफ़ अ रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम फेल्स टू मीट इट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, द कंट्रोल फंक्शन विल नॉट ऑपरेट करेक्टली। कोई भी एक फंक्शन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है जो कि परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एक परफॉर्मेंस नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गई, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट आ गई, तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो ठीक करेक्टली वर्क ही नहीं करेगा। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट अराइज थ्रू यूज़र नीड्स। अब यूज़र की नीड से, यानी यूज़र क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सिस्टम से, बिकॉज ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर सिस्टम, और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सेफ्टी रेगुलेशंस, प्राइवेसी लेजिस्लेशन एट्सेट्रा। अब यूज़र की नीड्स
यानी उसको पता है कि मेरे पास बजट कितना है, मैं इस बजट में ये कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ कौन सी जा रही हैं जो मैंने फॉलो करनी है, या फिर इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर यानी कंपैटिबल भी है दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ, या मुझे न्यू एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा यानी मेरा बजट है सही, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी सेफ्टी या फिर रूल्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या प्राइवेसी वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखें आप लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स आ गई हैं, यानी मेजर जो डायमेंशंस हैं यानी टाइप्स कह लें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो पार्ट्स क्या हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट यानी जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्या रिक्वायर करता है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या चीज़ चाहिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। देन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स यानी प्राइवेसी रेगुलेशन एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हो गई वो फॉलो करवानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या मेरा जो बजट है वो कॉन्स्ट्रेंट उसको फॉलो करता है या नहीं। ओके जी, नेक्स्ट फर्स्ट हमारा जो है हम वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स का भी ट्री बना हुआ है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में यूज़ेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यूज़ करने की बात आ गई, एफिशिएंसी कितनी कारआमद है, रिलायबिलिटी कितना रिलायबल है या कह सकते हैं काबिल एतबार है, पोर्टेबिलिटी किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस करूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और एफिशिएंसी में परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। ये ट्री बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चलता है कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आए। द सिस्टम शेल अलो 100,000 हिट्स पर मिनट ऑन द वेबसाइट। अब प्रोडक्ट आपने बनाया, यहाँ पर प्रोडक्ट बात हो रही है, वेबसाइट की बात हो रही है, ठीक है। सपोज़ करें आपने वेबसाइट बनाई, आप वेब डेवलपर हैं, तो मैं अब क्लाइंट हूँ, तो मैंने कहा 100,000 हिट्स यानी क्लिक्स कर सके 1 मिनट में वेबसाइट पर। ये मैंने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बताई है, ये क्लिक्स वाली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। द सिस्टम शेल नॉट हैव डाउन टाइम ऑफ मोर देन 1 सेकेंड फॉर कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन 1000 आवर्स। 1000 घंटे चलने के बाद 1 सेकंड से ज़्यादा वो डाउन ना जाए, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, हेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो स्लो ना हो 1 सेकंड से। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट काम तो वो कर रहा है, सिर्फ ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई प्रोडक्ट की। अब इसमें डाउन ना हो, अब इसमें अगर ये इसमें से डाउन हो गया आपका सिस्टम या उसने पर मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया, तो आपकी जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जो एक्सपेक्टेशन बताई गई है वो तो फुलफ़िल ही नहीं करती, यानी जो हमारा गोल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। पार्ट सेट स्टैंडर्ड्स, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किस तरह से करती है और डिलीवर कैसे करती है। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल्स क्या हैं। द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट शेल कंफर्म टू द स्टैंडर्ड 2167A। ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो इसको फॉलो करके उससे प्रोडक्ट डेवलप करना है। एनी डेवलपमेंट वर्क सब contracted by the development organization shall be carried out in accordance with capability maturity मॉडल होता है जिसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, पहले भी बताया गया। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट और प्रोबेबिलिटी एथिकल लेजिस्लेटिव में आ जाता है। प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्दर रिक्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, इसको फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स देखते हैं। द सिस्टम शेल नॉट डिस्क्लोज यानी अफशा नहीं करेगा एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम टू अदर मेंबर्स एक्सेप्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी सिस्टम जो बना रहे हो आप, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, काम वो कर रहा है अपना, जो काम जिस काम के लिए बनाया गया वो कर रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो मेंबर्स हैं, दूसरे लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं, उनके सामने किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, और सिवाय उसके कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको देख सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है। द सिस्टम शेल कंप्लाई विद द लोकल एंड नेशनल लॉज रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। जो सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ कर रहा है उसको फॉलो करेंगे, उसके लोकल एंड नेशनल लॉज को।
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और फंक्शन रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या ऑब्जर्व किया या क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, या क्या है ये। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कैन बी रिटर्न टू रिफ्लेक्ट जनरल गोल्स फॉर द सिस्टम। जनरल जो आम गोल्स हम चाहते हैं अपने सिस्टम से, इसको कह सकते हैं कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है। ईज़ ऑफ यूज़ करने में ईजी हो। रिकवरी फ्रॉम फेलर, यानी अगर कोई कंडीशन एरर आ जाए, कोई फेलर आ जाए तो उससे जल्दी से रिकवर हो जाए। रैपिड यूज़र रिस्पॉन्स जल्दी से आए। गोल्स आर ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन। अब गोल्स हैं, हर किसी का अपना व्यू होता है, डिफरेंट वेज में समझते हैं तो ओपन होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, यानी क्वांटिटेटिव ये मेजरमेंट होती है, यानी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव वे में ना हो तो उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज़ वेरी क्लियर, यानी दोनों में फ़र्क नहीं पता चलता कि क्या है, क्योंकि जब एग्जांपल्स या अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, रिलायबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, तो जब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे एग्जांपल्स गिवन हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको डिस्टिंक्ट करना। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन अ क्वांटिटेटिव मैनर। क्वांटिटेटिव यानी यस नो कह सकें या मेजरमेंट की जा सके उसकी प्रॉपरली, एज मच एज पॉसिबल, विच इज़ नॉट ऑलवेज ईजी फॉर कस्टमर्स, जो इजी नहीं होता। फॉर सम गोल्स देयर आर नो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। सपोज करें मेंटेनेबिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी के लिहाज से, मेंटेनेबिलिटी को, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएँ, गोल्स कैन बी यूजफुल डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स एज दे गिव क्लूज टू दैम अबाउट प्रायोरिटीज़ ऑफ द कस्टमर। ये आपको क्लू देते हैं कि कस्टमर की प्रायोरिटी, सपोज करें उसने बताया कि परफॉर्मेंस उसकी ऐसी होनी चाहिए, तो आप जब अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको पता है कि कस्टमर प्रायोरिटी किसको दे रहा है, यानी उसकी प्रायोरिटी किस पर है, परफॉर्मेंस पर है, यानी मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद इन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आर हाई, फेयरली हाई, काफ़ी हाई होता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर, यानी मुख्तलिफ लोगों से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं क्योंकि उसको टेस्ट करते हैं ना सिस्टम को। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैन गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम्स और फेलर टॉलरेंस लेवल्स। हर किसी का अपना व्यू होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट यूज़र डिफरेंट वे में सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में रिस्पॉन्स करते हैं, और फेलर जो है टॉलरेंस लेवल भी डिफरेंट होता है। सम नेगोशिएशंस मस्ट बी डन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू अचीव एन एग्रीमेंट इन दिस सिचुएशंस। जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो उनको एक दूसरे से डिस्कशन करनी चाहिए, बात की नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन, किसी भी फेलर की सूरत में किसी बात पर या किसी डिसीजन पर एग्री हो सकें। Non-function requirements should be highlighted in the requirements document so that they can be used to build the architecture of the software product. नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए ताकि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसका जो आर्किटेक्चर है वो इजीली या सक्सेसफुली बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कशन जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके मेजर डायमेंशंस क्या हैं जो कि इसमें डिस्कस किए जाते हैं। नॉन फंक्शन NFR, अब परेशानी होना, NFR क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, are very important to capture the emergent behavior of the system in these three major dimensions. प्रोडक्ट के बारे में क्या देखते हैं, यूजेबल हो, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, जिसमें परफॉर्मेंस और स्पेस आता है। ये मैंने ऊपर आपको ट्री दिखाया है, सिर्फ उसको स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करके दिखा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी। एक्सटर्नल में क्या आता है, इंटरऑपरेबिलिटी, एथिकल, लेजिस्लेटिव, प्राइवेसी और सेफ्टी आ जाता है इसमें। अब ऊपर बात की गई थी, आप कंसीडर कर सकते हैं कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स गोल्स हैं, जनरल गोल्स हैं, ये ऊपर बताया गया है, तो वही यहीं पर बात बताई जा रही है किस तरह से गोल्स कंसीडर किया जाता है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आर समटाइम्स रिटन एज जनरल गोल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई, उन्हें वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। दे शुड बी एक्सप्रेस्ड क्वान्टिटेटिवली यूजिंग मैट्रिक्स मेजर्स, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड। आप क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यानी मैट्रिक्स के थ्रू आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन या ये कॉन्स्ट्रेंट आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी उसकी मेजरमेंट की जा सके, यानी बता सकूं येस या नो में बता सकूं।
ये चीज़ वर्क ठीक करती है या नहीं करती। एग्जांपल्स में देखें, गोल्स को कन्वर्ट करना, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट आपको गोल दिया गया है जो अनवेरिफिएबल है। द सिस्टम शुड बी ईजी टू यूज़ बाय एक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर्स एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट यूज़र एरर्स आर मिनिमाइज्ड। सिंपली सी अनवेरिफिएबल यानी ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, गोल है हमारा कि सिस्टम ऐसे करना चाहिए। तो जब उसको वेरीफिएबल फॉर्म में, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव फॉर्म में इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बताई हुई है कि इजीली आपको पता चल रहा है कि ये एक ट्रेनिंग देगा। एक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे इसे। एक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर्स शैल बी एबल टू यूज़ ऑल द सिस्टम फंक्शंस आफ्टर अ टोटल ऑफ 2 hours ट्रेनिंग। 2 hours ट्रेनिंग लेंगे तभी एक्सपीरियंस आएगा ना। After this training, the average number of errors made by experienced users shall not exceed 2 per day, यानी 2 से ज़्यादा ना हो एक दिन में। तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को हमने मेजरमेंट फॉर्म में यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट है, अभी यहाँ बात बताया था कि मेजरमेंट की बात हुई थी। मैट्रिक्स यानी मेजरमेंट फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करना है और उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फॉर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मैट्रिसेस गिवन है। मेजरमेंट अब वो बता रहा है कि जब स्पीड की बात होगी तो आप इस चीज़ को मेजर करोगे, ये मेजरमेंट ठीक निकली तो देन आपकी ये जो स्पीड प्रॉपर्टी है या मैट्रिक्स है ये ठीक हो गया, यानी आपने ये फॉलो कर लिया कॉन्स्टेंट। ये जो डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ मीन टाइम टू फेलियर और इस तरह से, ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्पीड है, स्पीड में क्या क्या मेजरमेंट होगी, प्रोसेस ट्रांजैक्शन पर सेकंड यानी पर सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिस्पांस टाइम क्या है, स्क्रीन रिफ्रेश टाइम कितना लेता है, यानी स्पीड देख रहा है ये। नेक्स्ट साइज के बाइट्स में ले रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं, ईज़ ऑफ यूज़ यानी कितना इजी है यूज़ करने में, इसमें क्या देखोगे, ट्रेनिंग टाइम कितना लगेगा, नंबर ऑफ़ हेल्प फ्रेम्स कितने यूज़ होंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या आता है, मीन टाइम टू फेलियर यानी कितना टाइम फेलियर में या आप किस तरह रिकवर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ फेलियर अक्रेंस कितना होगा, अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ये सारी रिलायबिलिटी में आप लोगों ने डिस्कस करना है और इसके ये वाले फैक्टर्स देखने हैं कि ये फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अगर ये फैक्टर्स फुलफ़िल कर लिया आपके प्रोडक्ट ने तो ये रिलायबिलिटी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है। रोबस्टनेस है, टाइम टू रिस्टार्ट आफ्टर फेलियर आ जाता है। परसेंटेज ऑफ इवेंट्स कॉजिंग फेलियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन ऑन फेलियर है, ये रोबस्टनेस में आ जाता है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या देखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम्स कितने हैं, कितनों को टारगेट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर्स द NFRs कैन बी वेरीफाइड क्वान्टिटेटिवली, यानी वेरीफाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो इन्हें। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट द कॉस्ट ऑफ क्वान्टिटेटिवली वेरीफाइंग ईच NFR मे बी वेरी हाई। ये ऊपर भी बताया था कि इसको टेस्ट करना या क्वान्टिटेटिवली मेजरमेंट करना तो थोड़ा सा उसकी जो कॉस्ट है वो ज़रा हाई होती है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 हेयर। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा 3 होगा वो हम डोमेन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फिनिश हो गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं जो कि मोस्टली इस सिस्टम से एज ए होल रिलेट करती हैं। आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसमें आप टाइमिंग, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी, द डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स ऐड होते हैं। इसमें एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। फिर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के मेजर डायमेंशंस पढ़े जो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वन बाय वन हमने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट देन उसकी कुछ एग्जांपल, नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट देन उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखी यानी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा कीनली देखा। नेक्स्ट हमने डिस्कशन यानी उसको समराइज़ किया कि इसके मेजर डायमेंशंस और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, एज ए गोल देखा। फिर गोल्स को किस तरह से NFR में कन्वर्ट करते हैं वो देखा। नेक्स्ट हमने देखा सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस फॉर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ये मैट्रिसेस कंप्लीट होंगे देन आपका प्रोडक्ट नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है और हर प्रॉपर्टी के सामने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके मेजरमेंट है वो राइट की हुई, जो आपने मेजर करनी है और देखना है कि ये फुलफ़िल होती हैं या नहीं होते। ओके जी, मैंने ये बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा
अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।